अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ुबैर और मैं डेटा साइंस सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट टाइम का स्टूडेंट हूँ। सो सर एक्चुअली हमारा जो प्रोजेक्ट था वो था इवेंट हब मैनेजमेंट। ठीक है। तो इवेंट हब मैनेजमेंट में जो था हम लोगों ने जो अपना काम किया है तो उस कोड को जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो जो मेरे टीम मेंबर्स हैं, तो टीम मेंबर एक है सुमैया रिजवान एंड सेकंड वन उसका इमरान। सो हर किसी ने अपना अपना 100% दिया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम लोग अपना हर कोड जो है वो आपसे एक्सप्लेन करेंगे एंड देन बताएंगे क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंटरफेस शो करा देता हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें यह है कि हमने बाय बाय डिफ़ॉल्ट दो जो है, एक यूज़र के लिए एंड एक एडमिन के लिए बाय डिफ़ॉल्ट इनके पासवर्ड एंड यूज़र नेम जो है वो सेव कराए हैं, सिर्फ़ आपको सिर्फ़ ये दिखाने के लिए। सबसे पहले लाइक एक यूज़र कोई भी आता है और वो अपने आप को रजिस्टर करता है एंड देन लॉगिन करता है एज अ यूज़र। तो उसके लिए हम करते हैं, तो इसमें है यूज़र वन एंड इनका पासवर्ड है यूज़र पास। देन जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं वो कहते हैं कि आप लॉगिन हो चुके हैं एज अ यूज़र। तो हम जैसे ही ओके करते हैं हमारे पास एक इंटरफेस शो होता है जिसके अंदर लोकेशन एंड मैक्स प्राइस शो करा रहा है। तो हम लोकेशन कोई भी लाइक डाल देते हैं, हम लाइक हम भावलपुर के हैं तो हम इधर डाल देते हैं 1 यूनिट एंड प्राइस हम बता देते हैं इनको 1500। लाइक हम जैसे ही सर्च करेंगे हमारे पास जो अवेलेबल हॉल होंगे वो यहाँ पे हमें शो करा देगा। तो हम अगर कोई भी हॉल बुक करना चाह रहे हैं हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन बुक सेलेक्ट हॉल करेंगे। तो जैसे हम बुक करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें बताएगा कि लाइक शो करा रहा है कि आप किस डेट पे हम बुक करना चाह रहे हैं। तो हम इसे लिख रहे हैं 2025 I1 एंड 7 मंथ्स एंड 19 डेट को हम ओके करेंगे एंड देन उसके बाद हमें शो करा रहा है कि आप किस टाइम पे बुक करना चाह रहे हैं। तो हम लाइक 9 PM टाइम दे देते हैं एंड देन जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास शो हो रहा है कि कितने पर्सन के लिए हम लोगों ने वो करना है, बुक करना है। तो लाइक हमने 100% के लिए बुक करना है, देन हम ओके करेंगे तो ये हमारा जो है बुक हो चुका है। ठीक है। एंड देन जैसे ही होगा हमारी बुकिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम ओके कर देंगे। तो ये हमारा था सिर्फ एज अ यूज़र के लिए। तो हम एग्जिट करते हैं एंड देन इफ़ वी रन एज अ एडमिन, अगर हम एक एज अ एडमिन आते हैं तो इसके लिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक यूज़र नेम वो किया है, इसमें एडमिन 123 एंड पासवर्ड है एडमिन पास एंड वो कह रहा है आप सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं एज अ एडमिन। तो हम जैसे एज अ एडमिन इंटर होते हैं तो हमारे पास ये चीज़ शो करा रहा है। इसमें ये है कि हम ऐड भी कर सकते हैं हॉल को, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से एग्जिट होके हम दोबारा मेन मेन्यू पे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ऐड हॉल पे आते हैं। हम जैसे ही ऐड हॉल करेंगे वो हमसे पूछता है कि किस लोकेशन पे ऐड हमने करना है हॉल को। तो हम लाइक हम बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं सदरपुली एंड देन ओके कर देते हैं। हम जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास इंटरफेस जो होगा, वो कह रहा है कितने पर हेड हम रखना चाह रहे हैं प्राइस। हम कहते हैं 1500 पर हेड हम रखेंगे प्राइस। जैसे ही हम ओके करेंगे एंड देन जो है आई थिंक थोड़ा सा स्लो आ रहा है। लेट मी चेक। हम एक दफ़ा दोबारा ऐड करते हैं हॉल नेम। हॉल नेम हम रख देते हैं लाइक ज़ुबैर। ओके एंड वो लोकेशन पूछ रहा है, हम लिख देते हैं सदरपुली
एंड देन प्राइस पर हेड अब पूछ रहा है तो हम लिख देते हैं 1500 एंड देन ओके। हम जैसे ही ओके करेंगे ये देखें हमारे पास जो है ऐड हो चुका है सक्सेसफुली, जो हमारे पास है हॉल ऐड हो चुका है यहाँ पे। सो अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जितने भी ठहरे हुए हैं हॉल, अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक हम कोई भी हॉल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन जस्ट क्लिक ऑन एडिट करेंगे। एडिट करेंगे वो पूछ रहा है कि हम न्यू लोकेशन क्या डालनी है, तो हम जो भी है अगर हम लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे पहले यहाँ पे 1 यूनिट था, मैं इधर करना चाह रहा हूँ सदरपुली एंड देन ओके करता हूँ। देन वो मुझसे पूछता है कि प्राइस पर हेड कितना रखना चाह रहे हैं, कि मैं पहले हमारा था 1500, अब मैं कर रहा हूँ 1800। मैं जैसे ही ओके के ऊपर क्लिक करूँगा ये हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से हम एडिट भी कर सकते हैं। और लाइक हमने अगर कोई हॉल डिलीट करना है तो हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यस करेंगे, वो हमारे पास सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा जो एडमिन पैनल। तो और जो हमने पहले शो कराया वो था हमारा यूज़र पैनल। तो हम जस्ट एग्जिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड देन ये हो जाएगा। तो अब ये जो चीज़ें हैं वर्क कैसे कर रही हैं, और सर अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ जो हम लोगों ने एक और डिप्लॉय किया है, जो हमारे एज ए यूज़र इंटरफेस जो हमने अब बनाया है वो कुछ इस टाइप से है। तो इसमें ये है कि हमारे पास जो सबसे पहले हमारा मेन मेन्यू है, तो एक लेफ़्ट साइड पे हमारा एक लोगो है एंड देन एक हमारे पास नेविगेशन बार है जिसके अंदर हमारा होम पेज, अबाउट अस पेज, अवेलेबल होल्स कौन-कौन से हैं और कॉन्टैक्ट अस एंड लॉग आउट। तो ये ऐज़ हम लोगों ने अभी यूज़र इंटरफेस बनाया है, क्योंकि एडमिन पैनल पे हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था और वो हम फर्दर काम कर रहे हैं एडमिन पैनल पे। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्लाइडर आता है, हमारे मेन जो हमारे वेबसाइट का जो है मेन सेक्शन है। एंड जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो है अबाउट अस है, हमारे जो वेबसाइट है वो किसके रिलेटेड है वो दिया हुआ है हल्का सा। एंड देन इधर जो है हम लोगों ने एक बैकग्राउंड पे एक इमेज चूज़ की है एंड देन जो है हमारा जो कुछ वर्क है वो हमें शो कराया है। इसके बाद जो हमारा मेन पार्ट आ जाता है वो आ जाता है ये, जिसके अंदर हमारे पास अवेलेबल हॉल्स हैं। ठीक है, ऑल के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है तो इट मीन जितने भी हमारे पास अवेलेबल हॉल्स होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिस्ट किए हुए हैं तो ये 5 शो करा रहा है। तो हम जैसे ही अगर तो इससे ज़्यादा होंगे, हम जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे एंड देन वो सारे के सारे जो है वो नीचे शो करा देगा। अब लाइक हमारे इधर है ख़त्म नबूवत चौक, मैंने जो है एक ख़त्म नबूवत चौक और सदरपुली जो 2 हैं लोकेशन दी हैं। जैसे हम ख़त्म नबूवत चौक पे क्लिक करते हैं हमारे पास जितने हॉल होंगे वो हमारे पास शो हो जाएँगे। इसी तरह हम सदरपुली के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सदरपुली के जितने भी होंगे हॉल वो शो हो जाएँगे। तो लाइक अगर हम ख़त्म नबूवत चौक पे जाते हैं एंड देन कोई किसी भी हॉल के ऊपर हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक न्यू जो है वो टैब ओपन होगा एंड देन उसके अंदर इस हॉल्स की डिटेल्स होंगी। तो ये हमारे पास हॉल शो हो जाएगा। तो ये किस जगह पे है इसका सारा एड्रेस दिया हुआ है। गूगल मैप पे जहाँ पे है वो गूगल मैप दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अगर मोबाइल नंबर हम कॉन्टैक्ट करना चाहें मोबाइल नंबर, उनका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड ये बैक एंड प्रीव्यू जो हम लोगों ने दिया हुआ है, हम बैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम सक्सेसफुली जो है वो बैक आ जाएंगे मेन पेज के ऊपर जहाँ पे हमारा है। तो इसी तरह है, अगर हम लोड मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने नीचे हॉल्स होंगे वो सारे शो हो जाएँगे। तो उससे नीचे हम जैसे ही आते हैं हमारे पास एक हम लोगों ने एक सेक्शन बनाया है जिसके अंदर है कि ये क्या है कि अगर कोई हमसे लाइक कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है तो जैसे ही वो गेट इन टच के ऊपर क्लिक करेगा वो हमारे एक कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने अपना जो है ऑफिस का एड्रेस दिया है, फ़ोन नंबर एंड देन ईमेल एंड देन ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने सिर्फ़ अभी डमी यूज़ किए हैं, बाद में हम लोग इसको चेंज कर देंगे। तो ये हमारा है, कोई कोई हमें मेल करना चाहे वो अपना यूज़र नेम देगा, अपना ईमेल देगा, सब्जेक्ट कुछ लिखेगा और कुछ मैसेज करना चाह रहा है एंड देन सबमिट कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा हम लोगों ने एक और चीज़ नई चीज़ ऐड करने की कोशिश की है, वो है व्हाट्सएप इंटीग्रेशन। तो इसमें ये है कि कोई भी यूज़र अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेगा, तो अभी हम लोगों ने कोई व्हाट्सएप नंबर ऐड नहीं किया, इसी वजह से हमें नहीं शो करा रहा। तो कोई भी यूज़र आके जैसे ही व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेगा तो वो सक्सेसफुली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगा, हमसे चैट में आ जाएगा और वो कोई भी चीज़ हमसे अगर पूछना चाह रहा है तो वो हमसे पूछ लेगा। तो ये था हमारा जो है एज ए यूज़र इंटरफेस। तो अगर हम अबाउट अस पे आते हैं
अगर हम अबाउट अस पेज पे आते हैं, तो अबाउट अस पेज में हम लोगों ने एक अपने जो है वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी हुई है। और इधर जो है हम लोगों ने अपने टीम मेंबर, अभी हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स वगैरह ऐड नहीं की। तो एज अ ज़ुबैर, एज अ लीडर, और मैं एज अ फाउंडर ओनर हूँ। इसी तरह उसवा इमरान जो कि हमारे उसके वो हैं इंटरेस्ट ऑफिसर्स हैं। और जो है वेडिंग क्रिएटर जो है वो सुमैया रिजवान। इस टाइप से हम लोगों ने नीचे किया है। तो इसके नीचे हम लोगों ने एक टेस्टिमोनियल ऐड किया है, जो कि एक एज अ स्लाइडर शो करा रहा है। तो उसके नीचे हम लोगों ने अपने कुछ ब्रांड्स जो हैं जिनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन जो की है उसको स्लाइड में शो कराया हुआ है। एंड देन नीचे जो है हम लोगों ने एक और सेक्शन लिया है जिसके अंदर हम लोगों ने चीज़ें ऐड की हैं। जैसे हम गेट इन टच पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा कॉन्टैक्ट अस पेज पे ले जाएगा। तो ये जो हमारा था एज ए यूज़र इंटरफेस, और हम इसे और भी ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम लोग अपना एडमिन पैनल पे भी काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसके पीछे जो कोड काम कर रहा है वो उसके बारे में हम आपको मीन्स के जो है सारा कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। मेरे दोनों टीम मेंबर जो हैं, एक्चुअली सर मैं आपसे एक माज़रत भी करना चाहूँगा, क्योंकि सैटरडे को मैं आपको रिपोर्ट सेंड नहीं कर सका था। वो एक्चुअली मैं जो है लाहौर गया हुआ हूँ थोड़े काम से। तो इसी वजह से जो है मैं टीम मेंबर से कांटेक्ट में नहीं था। और ना ही एक्चुअली मुझे इतना थोड़ा सा मैं ज़्यादा बिजी हो गया था। तो इसी वजह से मैं आपको ना रिपोर्ट नहीं भेज सका। तो उसके लिए सर आई एम रियली सॉरी। एंड देन जो है मैं आपको इंशाल्लाह हम लोग अपना कोड जो है वो आपको प्रेज़ेंट करते हैं। और और ये जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया है कोड, वो मैंने अपने मेन जो है अपने डोमेन के ऊपर ही किया है। लाइक मैंने अपनी होस्टिंग एंड डोमेन परचेज़ की हुई है, जिसके ऊपर मैंने अपना ये जो है पूरा डिप्लॉय किया है कोड को। तो ये मेरा सी पैनल है हमारे उसका, जिसके अंदर हम लोगों ने कोड को डिप्लॉय किया है। तो इवेंट हब मैनेजमेंट पहले मैंने एक इवेंट हब का फ़ोल्डर बना के मैंने वो करने की कोशिश की थी, लेकिन इधर में मुझे फेलियर जो है वो हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने एक सक्सेसफुली जो है वो इसको वो कर दिया था, डिप्लॉय कर दिया था कोड को। तो ये हमारा जो है बैकएंड पे कोड है, ठीक है। एंड जो मैंने जो इजी बनाने के लिए जो किया है उसमें सबसे जो मेन चीज़ है हम लोगों ने वो ये किया है कि एचटीएमएल के हम लोगों ने जितने भी हमारे पेजेस हैं ना, उनके हम हर पेजेस का हम लोगों ने अलग-अलग जो है एक फ़ाइल बनाई है। सेम इसी तरह सीएसएस में भी हम लोगों ने यही चीज़ किया है। सीएसएस में यही है कि हर उस पेज की जो है अलग-अलग सीएसएस बनाई है। तो इंक्लूड में जो है हमारा फुटर और हेडर का जो एचटीएमएल कोड है वो है। तो एक्चुअली सर जो है मैं अभी अभी भी मैं अलहदा ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो मेरे मेंबर्स हैं उनको मैंने कह दिया है कि वो मुझे रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं वीडियो। तो वो जो है मैं इसके साथ अटैच करके मैं आपको दे दूँगा। तो एक्चुअली मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम नहीं कर रहा था, और नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए मैंने उन्हें बोला है कि वो जो अपनी वीडियो है वो रिकॉर्ड करके भेजें, उसमें अपना कोड एक्सप्लेन करें। एंड देन जो है हम लोगों ने इसका जो डेटाबेस है वो चैट जीपीटी से ही हम लोगों ने हेल्प ली के इसका जो है डेटाबेस बनाया है। तो इसमें अगर हम डेटाबेस में यूज़र्स में आते हैं, तो लाइक कोई भी यूज़र आके जो हम ऐड हो रहा था, लाइक रजिस्टर कर रहा था अपने आप को, वो ये सारे जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। लाइक अगर कोई भी अब एक एडमिन एज ए एडमिन आया है, एंड ज़ुबैर जो मैंने खुद ही टेस्ट किया था अपने आप को। तो ये था उनके सारे उनके जो मेल्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो यूज़र पासवर्ड है। क्योंकि पासवर्ड जो है इनक्रप्ट होके आता है, लाइक हम लोग उसे फेच नहीं कर सकते, क्योंकि वो यूज़र के जो है एक आप कह लें कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से होता है वो। तो वो हमें शो पीछे बैकएंड पे जो है वो हम इसे इस टाइप से शो कराता है। तो तो ये था हमारा जो है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर इसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं जो कि चैट जीपीटी से ही हम लोगों ने हेल्प लेके जनरेट कराई हैं, एंड देन इसको ऐड किया है। तो हम लोग अपना कोड जो है वो आपसे प्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले जो है यूज़र पैनल जो है वो बनाया है सुमैया रिजवान ने। तो ये मैं उनकी अब वीडियो आपके साथ ऐड कर रहा हूँ। तो वो अपनी जो है वो कोड को एक्सप्लेन करेंगी।
सबसे पहले हमारे पास है होल्स फाइल्स। यहाँ होल फाइल्स की सारी होल्स की अवेलेबिलिटी इंपोर्ट की जाती है। फिर हमारे पास बुकिंग फाइल मॉड्यूल में फ़ाइल की बुकिंग स्टोर की जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है यूज़र क्लास। यूज़र क्लास ये एक बेसिक क्लास है। यहाँ एडमिन या यूज़र इनहेरिट किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ इसके बाद यूज़र का डाटा, जैसे यूज़र का नेम, यूज़र का पासवर्ड इनरोल किया जाता है। आगे लॉगिन किया जाता है। यूज़र का पासवर्ड, यूज़र का डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। लॉगिन प्रोसेस हैंडल करता है। ट्राई रीड करता है, मॉड्यूल को रीड करता है और डाटा को ओपन करता है। फॉर लाइन इनफ, यहाँ हर लाइन को रीड करने के लिए इसमें यूज़र का डाटा और पासवर्ड डाला जाता है। इफ स्टोर यूज़र नेम, यहाँ यूज़र का नेम और पासवर्ड इनपुट यूज़र पासवर्ड को मैच किया जाता है। प्रिंट एफ, यहाँ यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज शो होता है। स्टोर रोल, अगर रोल एडमिन को एडमिन क्लास का ऑब्जेक्ट टर्न कर सकता है और यूज़र ऑब्जेक्ट भी टर्न कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। प्रिंट एफ, यहाँ अगर मैच ना हो इनवैलिड प्रिंट मैसेज टाइप कर देता है और अगर इस फाइल में एग्जिट ना हो तो वार्निंग शो करवाता है। इसके बाद हमारे पास है यूज़र क्लास एडमिन। यूज़र क्लास को इनहेरिट करता है, पेरेंट्स क्लास को कॉल करता है और रोल सेट कर देता है एज अ एडमिन। हमारे पास है क्लास यूज़र रेगुलर यूज़र, मतलब ये यूज़र की क्लास होती है। यहाँ यूज़र क्लास को इनहेरिट करता है और अपना रोल सेट करता है। इसमें फ़िल्टर क्लास मेथड, इस सिस्टम में जैसे कि होल्स को प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करवाया जाता है। इसके बाद लोकेशंस, ऊपर से यहाँ लोकेशन मिक्स प्राइस डेट, जैसे कि डेट हो गया, टाइम हो गया, आपकी लोकेशन जो आपको कैपेसिटी चाहिए वो इनपुट की जाती है। यहाँ मैच किया जाता है कि हॉल जो फ़िल्टर किया है उसकी लोकेशन मैच की जाती है, उसकी प्राइस लिमिट मैच की जाती है। उसके बाद अगर ये मैच ना हो, इफ़ डोंट मैच, होल्स को फ़िल्टर किया जाता है और अगर ये मैच ना हो तो मैसेज कर दिया जाता है कि ये आपका सूटेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैच हो जाता है, जो होल्स मैच कर दिए जाते हैं उनके नंबर्स के साथ प्रिंट करवा दिया जाता है। ट्राई चूज़ इनपुट, यहाँ आपको ऊपर से चूज़ करवाया जाता है और होल्स को सिलेक्ट किया जाता है उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। हॉल क्लास में मेथड में भेज दिया जाता है। अगर आपका वैलिड नंबर या प्रिंट हो जाता है या फिर आपको एरर मैसेज शो करवा दिया जाता है। आगे आते हैं डेफ क्लास बुक हॉल। यूज़र से नंबर प्राइस कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसका शो करवाया जाता है, फिर उसकी कंफर्मेशन ली जाती है यूज़र से। अगर यूज़र यस बुक कर दे तो बुकिंग सेव किया जाता है और अगर यूज़र बुकिंग कंफर्म कर दे तो कंफर्म मैसेज शो हो जाता है। अगर यूज़र बुकिंग कैंसिल कर दे तो कैंसिल शो हो जाता है। तो ये जो था कोड वो सुमैया रिजवान ने जो है मेरी टीम लीडर उन्होंने एक्सप्लेन किया। इसी तरह जो है हमारा दूसरा जो है वो है एडमिन इंटरफेस। एडमिन में जो थी वो दो चीज़ें थी, एक हॉल डॉट पी वाई था, एक बुकिंग डॉट पी वाई था। तो ये दोनों फाइल जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन करनी है, तो ये वो एक्सप्लेन कर रही हैं। आप ये उनका जो है वो सुनिए। हॉल डॉट पी वाई की फ़ाइल में हमने काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इम्पोर्ट जेसन, नेक्स्ट हमारे पास है ओ एस। इम्पोर्ट जेसन फाइल जैसे हॉल्स डॉट जेसन को राइट और राइट करने के लिए यूज़ किया हमने। नेक्स्ट हमारे पास है ये ऐसी फाइल है जिसमें डायरेक्टरी जैसी चीज़ों को चेक करने या मैनेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है हॉल्स की क्लास। ये ग्लोबल लिस्ट है जिसमें सारे मैरिज हॉल्स ऑब्जेक्ट स्टोर किए जाते हैं। इस लिस्ट को मॉडिफाई करती ये लिस्ट को मॉडिफाई करती है जब हॉल ऐड होता है, लोड होता है, डिलीट होता है या एडिट जैसे हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैरिज हॉल क्लास। इसके कोड में सेल्फ नेम, सेल्फ लोकेशन, सेल्फ प्राइस पर हेड। जब नया हॉल बनता है तो कंस्ट्रक्टर उसका नेम, लोकेशन और प्राइस पर हेड स्टोर करता है। ये कोड हमने इसलिए इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हमारे पास है नेम, लोकेशन, प्राइस पर हेड। ये मेथड ऑब्जेक्ट को
डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है ताकि यूज जेसन फाइल में सेव किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास कोड है रिटर्न सेल्फ नेम सेल्फ लोकेशन। जब प्रिंट हॉल करें तो ये रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट देता है, हॉल नेम, लोकेशन, प्राइस, हेड वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास है लोड हॉल्स फंक्शन। इस कोड में हमने यूज़ किया है लोड हॉल्स की क्लास को ऐड किया। ग्लोबल हॉल्स ये फंक्शन जेसन फाइल से हॉल्स रीड करता है। ग्लोबल हॉल्स का मतलब है हम ऊपर वाली हॉल्स लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हो जैसे। नेक्स्ट हमारे पास हॉल्स डॉट क्लियर, लिस्ट को पहले क्लियर कर देते हैं ताकि पुरानी वैल्यूज़ दोबारा ना आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा हॉल्स जेसन चेक करती है, इस फाइल को चेक करती है जैसे डाटा हॉल्स जेसन एग्जिस्ट करती है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास ये कोड इसलिए इस्तेमाल हुआ है फाइल ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए इसके फ्रेज को क्लियर करता है। उसके बाद हमारे पास है हॉल्स डॉट एक्सटेंड मैरिज हॉल आइटम फॉर आइटम इन डाटा। जेसन से हर डिक्शनरी टू मैरिज हॉल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और हॉल्स लिस्ट में ऐड करता है। आइटम का मतलब है डिक्शनरी को कीज को आर्गुमेंट्स बनाकर पास करना। नेक्स्ट हमारे पास है कोड एक्सपेक्ट प्रिंट एरर्स डिकोडिंग हॉल्स डॉट जेसन। अगर जेसन फाइल ख़राब हो या रीड ना हो पाए तो एरर मैसेज प्रिंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेव हॉल्स फंक्शन। जैसे इसमें हॉल्स लिस्ट के सारे ऑब्जेक्ट्स को डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है और जेसन फाइल में राइट करता है। इंडेंट इज इक्वल टू 4 का मतलब फाइल रीडेबल फॉर्मेट में सेव होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस ऐड हॉल फंक्शन। नया मैरिज हॉल ऑब्जेक्ट बनता है, उसको हॉल लिस्ट में ऐड करता है, फिर सेव हॉल्स वाली क्लास से फाइल में चेंज सेव करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिट हॉल फंक्शन। इसमें हॉल्स इंडेक्स लोकेशन न्यू लोकेशन, हॉल्स इंडेक्स प्राइस पर हेड, न्यू प्राइस, सेव हॉल्स दिए गए हैं। इंडेक्स वाली हॉल का लोकेशन और प्राइस अपडेट करता है, फिर फाइल में अपडेट या सेव करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट हॉल फंक्शन। ये कोड हमने ये सारा कोड इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कि इंडेक्स वाली जो क्लास है वो उसे डिलीट करता है या नहीं। फिर सेव हॉल्स के ज़रिए फाइल में सेव या रिमूव होता है। बुकिंग डॉट पी वाई का कोड हमारे पास है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले लाइन इस्तेमाल की है। इसमें डेफ इनिट सेल्फ यूज़र नेम, हॉल नेम, नंबर पीपल, डेट, टाइम, टोटल प्राइस। ये लाइन एक क्लास कंस्ट्रक्टर डिफाइन करती है। जब भी बुकिंग का ऑब्जेक्ट बनेगा ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें 6 पैरामीटर्स हैं जो बुकिंग की इंफॉर्मेशन रखते हैं, जैसे यूज़र नेम, यूज़र का नेम, हॉल का नेम, नंबर पीपल, लोगों की तादाद, डेट, बुकिंग की तारीख, टाइम, बुकिंग का वक्त, टोटल प्राइस जो पे की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। ये लाइन ऑब्जेक्ट का यूज़र नेम प्रॉपर्टी सेट करती है। जो वैल्यू कंस्ट्रक्टर में दी गई है यूज़र नेम की वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ हॉल नेम इज इक्वल टू हॉल नेम। इस लाइन में हॉल का नाम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डॉट नंबर पीपल इज इक्वल टू नंबर पीपल। यहाँ यूज़र ने जितने लोगों के लिए बुकिंग किया, फॉर एग्जांपल 50 लोग, वो नंबर सेव हो रहा है, वो सेव हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डॉट डेट इज इक्वल टू डेट। यहाँ बुकिंग की डेट को ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डॉट टाइम इज इक्वल टू टाइम। अब हमारे पास है सेल्फ डॉट डेट इज इक्वल टू डेट। यहाँ बुकिंग की डेट जो ऑब्जेक्ट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डॉट टाइम इज इक्वल टू टाइम। यहाँ बुकिंग का वक्त टाइम रखा जा रहा है जैसे कि 5 PM। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ डॉट टोटल प्राइस इज इक्वल टू टोटल प्राइस। इस लाइन में टोटल प्राइस अमाउंट पेड को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया जा रहा है। हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास ही बुकिंग की फाइल्स हैं, इसमें हमने जेसन में इसको स्टोर किया सारी फाइल्स को। नेक्स्ट हमारे पास है पाथ आर एस 5 ट्राई बुकिंग इज इक्वल टू जेसन। ये जेसन की फाइल है हमारे पास, इसमें डाटा स्टोर किया गया है सारा इसका, और ये फाइल हो गई है। तो ये उसो इमरान थी जिन्होंने अपना जो है वो कोड आपके साथ प्रेजेंट किया एंड देन उनको जो है एक्सप्लेन किया। तो जो है मेन जो है, अगर हम मेन डॉट पी वाई में आते हैं जो कि मैंने इसके ऊपर काम किया है, तो इससे इससे सबसे पहले जो है वो है यूज़र इंपोर्ट यूज़र एंड फ्रॉम हॉल इंपोर्ट जो है हॉल। तो इसमें ये है कि जो यूज़र के लिए पैनल बनाता है उसको मैंने इंपोर्ट किया है इसके अंदर। तो सबसे पहले जो है अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो है एक शो होता है। सबसे पहले जो है वो एक क्लास डिफाइन की है हम लोगों ने एडमिन मेन्यू के नाम से। तो एडमिन मेन्यू में जैसे ही हम आते हैं हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ें शो कराएगा एडमिन पैनल में। ऐड हॉल का होगा, व्यू हॉल का होगा, एडिट हॉल का होगा, डिलीट हॉल का होगा, एक लॉग आउट का होगा। तो इसी तरह अगर जो हम चॉइस कर देते हैं हमारे पास शो कराएगा कि हम लोग इनमें से क्या चूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर तो हम चूज़ वन करते हैं लाइक हॉल नेम, एडिट हॉल करते हैं ऐड हॉल के। तो ऐड हॉल में जो हमारे पास क्या होगा, हम सबसे पहले हम इनपुट देंगे हॉल नेम, उसकी लोकेशन और प्राइस पर हेड। जैसे ही हम इसको वो करेंगे, ये चीज़ें इंटर करेंगे एंड देन जो है हम लोग इंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं, जो हम अवेलेबल हमारे पास हॉल है लाइक जो हमने हॉल ऐड किए हैं तो हम उसे देखना चाह रहे हैं हमारे पास कितने हैं, तो हम व्यू हॉल के ऊपर क्लिक करके हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो है नंबर 3 पे जाएँ तो अ, जो हमारे पास पहले जो हॉल हमारे पास अवेलेबल थे, अगर हम उसे एडिट करना चाह रहे हैं तो हम वो भी एडिट कर सकते हैं। उसके अंदर हम जो है वो 2 चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, एक लोकेशन एंड जो है सेकंड वन है वो है प्राइस पर हेड, जो है हम लोग अपना चेंज कर सकते हैं इसमें। तो इसी तरह जो है तो फोर्थ में यही था, फोर्थ में हम लोग जो चीज़ वो कर सकते हैं वो है हम जो अवेलेबल हो जो हॉल हमारे पास ऐड होंगे हम उनको डिलीट कर सकते हैं। लाइक कोई जब कोई हॉल अगर किसी ने अपना हॉल जो है वो ख़त्म कर दिया है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह फिफ्थ नंबर पे होगा लॉग आउट। तो अगर हम लॉग आउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। अगर इनके अलावा हम कोई और सेलेक्ट करते हैं लाइक 6 नंबर या 7 नंबर पे, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो हमें इनवैलिड दिखा देगा, क्योंकि ऐसा कोई जो है 6 लाइन या 7 लाइन है ही नहीं। तो हम जैसे ही उसमें आएँगे लाइक इंटर होंगे, तो हमारे पास जो है सबसे पहले यूज़र नेम माँगेगा एंड पासवर्ड माँगेगा। तो हमारे पास जो है वो 2 चीज़ें हैं। हम एक एक जो रोल है वो एडमिन का है और एक जो है रोल है वो यूज़र का है। तो अगर हमने एज़ अ यूज़र इंटर होना है तो हम सबसे पहले जो है वो अपना एडमिन का जो हमारे पास यूज़र का जो हमारे पास पासवर्ड और हम लोगों ने सेलेक्ट किया होगा यूज़र नेम, तो हम वो डालेंगे तो हम सक्सेसफुली जो है वो इंटर हो जाएंगे हमारे यूज़र पैनल में। और अगर हम लोग एज अ एडमिन हम लोग ऐड होना चाह रहे हैं तो हम लोग जैसे ही हम लोग एडमिन का जो है वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड डालेंगे तो हम लोग जो है वो एडमिन पैनल में चले जाएंगे। तो यूज़र में जो है वो सुमैया रिजवान ने भी आपको बताया होगा कि यूज़र में जो है हमारे पास होगा वो हमारे पास अवेलेबल हॉल्स होंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन हम उसको बुक कर सकते हैं। इसी तरह एडमिन में जो है वो हम लोग हमारे पास कंट्रोल लगा के हम हॉल को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। और तो ये था हमारा जो कोड जो हम लोगों ने बनाया एंड हम लोगों ने इसको डिप्लॉय किया एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम लोग इसको और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि सर आपको भी हमारा जो है वो प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। तो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।